अस्सलाम वालेकुम जमनाज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं जमनाइज। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 29 जनवरी से 5 फरवरी तक का ये हफ्ता होगा। इसमें क्या तब्दीलियां हैं और क्या एहतियात की बात है और क्या मुमकिनात हैं, इन सभी के बारे में वन बाय वन बात करते हैं आपके लाइफ के हर ही सेगमेंट के बारे में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो लास्ट वीक में तब्दीलियां हुई थी, जाहिर है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सारी तब्दीलियां हुई थी। अब ये जो वक्त है, ये जो हफ्ता है, ये उन तब्दीलियों में मेच्योरिटी आने का वक्त है। यानी आप पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने थे या आ रहे थे, वो मज़ीद मेच्योर होके आएंगे। यानी कुछ लोगों पे अगर अभी तक नहीं थे आए, तो अब वो भी महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ और बेहतरियाँ आती हुई नज़र आती हैं। और इस हफ्ते के आखिर में एक अच्छी खबर भी है, बिल्कुल एक पॉजिटिव मूव और भी है जो कि 5 फरवरी को होगी। तो ये सारे मिल मिला के जो तब्दीलियाँ हैं वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालती हुई नज़र आती हैं। क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या आसानियाँ होंगी, क्या तब्दीलियाँ होंगी, क्या मामलात होंगे। जहनी सलाहियतों में इजाफा रहता नज़र आता है इंशाअल्लाह। यानी आप ग्रूम होते हुए नज़र आते हैं, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती हुई नज़र आती है, दुरुस्त फैसले करते नज़र आते हैं मामलात में। अपने करियर के हवाले से अगर बात करें ओवरऑल भी, और करियर के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंसली आप दुरुस्त फैसले करते नज़र आते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत बेहतर रहते नज़र आते हैं इंशाल्लाह। करियर तो माशाल्लाह बेहतरीन चल ही रहा था। जेमिनी ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा होगा कि माशाल्लाह बेहतर चल रहा था, लेकिन इनकी अगर किसी को कुछ अभी भी थोड़े बहुत मसाइल आ रहे थे तो वो भी महसूस करेंगे कि उनके भी मामला स्मूथ होना शुरू हो गए, उनको भी कामयाबियाँ मिलनी शुरू हो गई। ये कहना गलत ना होगा कि ये एक बहुत ही 2024 का आगाज़ ही बड़ा बेहतरीन था। अब इसमें दिन ब दिन इसमें जो मुस्बत तब्दीलियाँ और आती जा रही हैं, जो आपके लिए बहुत ही आसानियाँ लेके आ रही हैं आपके करियर को लेके। स्पेशली एहसास ज़िम्मेदारी आपका बढ़ता नज़र आता है, कामों में दिलचस्पी रहती नज़र आती है, सुस्ती ख़त्म होगी इंशाल्लाह। यानी कि तबीयत में थोड़ी सी सुस्ती एक तो मौसम की वजह से है, ज़ाहिर है वो तो इंसानी फितरत है, हर ही कोई इस मौसम में थोड़ा सा लेजीनेस का शिकार रहता है, लेकिन एक मेंटली सुस्ती होती है कि अच्छा चलो ये काम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कुछ दिनों बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। इस चीज़ को अब देखेंगे कि इसमें तब्दीली आएगी और आप अपने काम को वक्त पे करने की कोशिश करेंगे। और ज़ाहिर है जब वक्त पे करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ही बेहतरी रहेगी और कामों में दिलचस्पी रहेगी, ज़्यादा फोकस होके कर सकेंगे। ये सब तब्दीलियाँ जो हैं वो मतवक़े हैं इस वीक से। यानी इस वीक में आप महसूस करेंगे और इस वीक के इख्तिताम पे जब एक और पॉजिटिव तब्दीली यानी एक बूस्ट मिलेगा, और तो मज़ीद आप आने वाले अगले 3-4 हफ्तों में इन सभी मामलात में बेहतरी की तरफ जाएंगे। यानी करियर में आपको ये कहना गलत ना होगा कि करियर में इस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता नज़र आता नेचर की तरफ से। अगर आप ना खुद से कोई पैदा कर चुके हैं या ऐसे कुछ शिकार हो चुके हैं मामलात में अपनी सुस्ती की वजह से या ज़्यादा दिलचस्पी ना लेने की वजह से, तो ज़ाहिर इसको ठीक होते होते कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये तब्दीलियाँ आप देखेंगे। और ये इस टाइम पे प्रैक्टिकल करने का वक्त है जेमिनीज़। यानी सिर्फ प्लानिंग करने का, सोचने का, बातें करने का, प्लान्स बनाने का दोस्तों के साथ, लोगों के साथ कि ये काम करना है, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, इस चीज़ को बहुत लंबा लेके ना चलें। अगर आपकी वर्किंग पूरी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जल्दबाजी करें कि आपने बस प्लान किया और फ़ौरन से उसको कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छी तरह दूसरों से मशवरा करके, काम के बारे में सब कुछ जान के, लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ जाएं। यानी इसको अमली जामा पहनाएं अपने कामों को, तो इंशाल्लाह करियर में बहुत ही बेहतरी रहती नज़र आती है। वक्त बहुत बेहतरीन है, इस वक्त में ज़रूर अपने
कामों को सर अंजाम देने की कोशिश करें, क्योंकि रोज़गार का इंतज़ाम करना तो इस वक्त में मसला नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का रोज़गार माशाल्लाह ठीक चल रहा है, जिन लोगों का, उनको मज़ीद इसको बढ़ाने का, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने का, माशी तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिशें बढ़ानी चाहिए। इंशाल्लाह इन मामलात में कामयाबी रहती नज़र आती है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम आपके रिलेशंस की, तो रिश्तों में बिल्कुल बेहतरी रहती नज़र आती है। अगर कोई मसला आ भी रहा था किसी को, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और आप ख़ुद से करें। ये मत सोचें कि कोई आएगा आपके मामले को सुलझाएगा। कोशिश ये करें, अगर कोई दो लोगों में कोई प्रॉब्लम आ चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कोई भी दो हो सकते हैं, वो आपका लव रिलेशन भी हो सकता है, वो आपका किसी दोस्त के साथ भी मामला हो सकता है, वो आपका किसी बहन भाई के साथ भी मामला हो सकता है, कुछ भी, कोई भी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। कोई भी रिलेशन है, अगर कुछ दो लोगों का आपसी मामला है, तो कोशिश करेंगे बीच में कोई तीसरा ना आए। ये पंचायत वाला मामला ना करें, या किसी के थ्रू जो मामला को ठीक करने की कोशिश ना करें, खुद से अपने मामला को ठीक करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जो लोग ये समझ रहे होंगे कि मामला बहुत ही खराबी की तरफ चले गए, ठीक होना बहुत मुश्किल है, अगर वो कोशिश करेंगे तो यकीन करेंगे वो ज़रूर मेरी इस प्रेडिक्शन को याद रखिएगा, और जिनके साथ ये हो कमेंट्स में बताइएगा भी ज़रूर। वो बाद में ये सोचेंगे कि यार ये तो मैं बहुत ही बड़ा मसला समझ रहा था, लेकिन ये इतनी आसानी से हल हो गया, मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो इतनी आराम से मसला हल हो गया। आपने करना सिर्फ ये कि मामला को हल करने की तरफ जाना है। बहस मुबाहिसे में, पुरानी बातों में पढ़ के, उसको लटका के, लंबा करके मामला को ख़राबी की तरफ नहीं लेके जाना। एक दफ़ा जब सेटल हो जाता है मामला, उसके बाद आप तमाम ही तरह के गिले शिकवे कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उस वक्त में मेरी इतनी गलती नहीं थी, तुम्हारी थी, या जो भी मामला हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बयान किए जा सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप मामला को हल करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी फैक्चुअल बातें करते हैं, तो वो फैक्चुअल बातें कई दफ़ा आपके जो सामने वाला फरीक है उसको उस पर नागवार गुजरती हैं, और वो मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। कहते ना है कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता, तो अगर कोई ऐसा सच है भी, यानी आपको लगता है कि दूसरे फरीक की ज़्यादा गलती है, तो फिलहाल उसको इस तरह से मामले को हल करें कि उसको भी कोई ऐसा गिल्टी फील ना हो, वो भी हर्ट ना हो, उसको भी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील ना हो, और मामला हल भी हो जाए। जब हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो खुद ही आपके मौक़िफ़ को सराहेगा और समझेगा और दुरुस्त मानेगा इंशाल्लाह। लव लाइफ में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो माशाल्लाह बेहतरी चलती नज़र आती है। यही वाले सारे मामला था, अगर ये नहीं कोई मसला आ चुका था, तो इसी तरह से उसको भी हल करें, इंशाल्लाह बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वक्त बहुत बेहतरीन है। अगर कोई लव अफेयर वाले मामलात हैं तो निकाह की तरफ चाहें, अगर कोई अरेंज मैरिजेस वाले मामलात हैं लोगों के, तो ज़रूर प्रपोजल्स अपने भेजें। प्रपोजल्स आते हैं तो वेरीफाई करें। अगर कहीं पहले रुकावट आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो ऐसा नहीं कि ये वैसा ही रहेगा सिलसिला। बिल्कुल वक्त बदलता है, नेचर बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। आप कोशिश करें इस वक्त में निकाह की तरफ जाने की, शादी के लिए ये वक्त बहुत मौजूद है। जमनाइज इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स भी बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बारत फरमाए, आपके लिए दुआ गो हूँ। इसके बाद बात कर लें, अगर जो लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं और पिछले कुछ अरसे से कोई प्रॉब्लम्स का शिकार थे, कोई प्रोसेस करने में या अपॉर्चुनिटी नहीं थी मिल रही, तो इस वक्त में कोशिश करें, इंशाल्लाह आसानी रहती नज़र आती है। अगर तो स्टूडेंट्स हैं और स्टडी वीज़ास पे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मामला बहुत बेहतर रहते नज़र आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बेहतरीन वक्त है। तो वो चाहे ओवरसीज़ जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने ही मुल्क में रह के, या ज़ाहिर है कि ये वीडियो पूरी दुनिया में ही सुना जाता है, तो जहाँ जहाँ पे भी जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वक्त बहुत बेहतरीन रहता नज़र आता है। और बैरून मुल्क जो लोग काम के हवाले से जाना चाहते हैं या माइग्रेट होना चाहते हैं, उनके लिए भी वक्त मौजू हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती है। तो ज़रूर अपनी कोशिश को बढ़ाएं, इन तमाम ही मामलात में
कामयाब रहते नज़र आते हैं सिर्फ वो लोग जो कोशिश करेंगे। जो कोशिश नहीं करेंगे, अपने बेड पे लेट के सिर्फ प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ काम करना है उनसे सिर्फ मशवरे ही करते रहेंगे, या शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव ही बनाते रहेंगे, उनके लिए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह ताला सबको ही कामयाब फरमाए। लेकिन जो लोग कोशिश करेंगे उनके लिए वक्त इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहता नज़र आता है। तो जेमिनाइज, इतनी सारी खुशखबरी के बाद ये तो ज़रूर कहूँगा आपसे कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी किया करें, थम्स अप ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का बायस बनती है। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।